कहते हैं अगर चाह है तो राह भी है। इंसान अपनी मंजिल ढूंढी लेता है अगर उसके दिल में लगन हो। इस उदाहरण को चरितार्थ किया है आजमगढ़ के एक होनहार धावक ने और पूरे जिले को गौरवान्वित करते हुए देश का नाम ऊंचा किया है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील के गांव फरहाबाद के रहने वाले अरविंद यादव ने नेपाल में आयोजित दौड़ की एक 10 किलोमीटर की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। नेपाल में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत, नेपाल, भूटान समेत कई देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें आजमगढ़ के होनहार ने मात्र 29 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और इतिहास रच दिया। 12वीं के छात्र अरविंद के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और उनकी मां गृहिणी है। गरीबी और तंगहाली में जद्दोजहद करते हुए अरविंद ने लगातार मेहनत को जारी रखा, जिसमें उनके कोच मनोज यादव ने उनको तराशा। अरविंद अपनी इस कामयाबी के पीछे अपने कोच का आशीर्वाद मानते हैं। अरविंद आज अपने घर पर हैं। इस दौरान उनके घर पर बधाई देने पहुंचे पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता इसरार अहमद ने अरविंद यादव को सम्मानित किया, साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। नाम क्या है अपना? अरविंद यादव। अरविंद यादव। किस तरह का कंपटीशन था और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था जिसमें आप विजेता बने? इंटरनेशनल कंपटीशन था, पोखरा स्पोर्ट स्टेडियम नेपाल। वहाँ 8 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेपाल, भूटान, कनाडा और देश थे, और उसमें जो है मैं फर्स्ट किया। फर्स्ट आए? हाँ। तो ये दौड़ का कंपटीशन था किसमें? हाँ, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो कितने मिनट में आपने 10 किलोमीटर कंप्लीट किया? 29 मिनट। 29 मिनट। अच्छा, आपके साथ कितने लोग दौड़ रहे थे? मेरे साथ जो है 24 लोग दौड़े थे। 24 लोग। तो आप उनमें से प्रथम स्थान पर आए? जी। तो इसमें भाग लेने के लिए आप भारत सरकार की तरफ से किसी तैयारी में या किसी कोचिंग कैंप में आपने हिस्सा लिया था? हाँ, जो है हम यहाँ सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम में रनिंग करते हैं, और रानी सराय सेठवल ग्राउंड पे वहाँ जो है मनोज यादव हमको दौड़ाते हैं। प्रैक्टिस कराते हैं? हाँ, प्रैक्टिस कराते हैं मनोज यादव, पंदा के हैं। अच्छा, तो फिर नेपाल में एक चैंपियनशिप का आयोजन होता है जिसमें 8 देश भाग लेते हैं। हाँ। तो आप इंडिया की तरफ से जाते हैं? हाँ, उसमें पहले जो है स्टेट लखनऊ खेले थे, फिर इसके बाद नेशनल प्रयागराज खेले थे, फिर वहाँ फर्स्ट मारे थे तो सिलेक्शन हुआ था वहाँ से। अच्छा, मतलब स्टेट मतलब दो कंपटीशन में आपको फाइनल निकालने के बाद वहाँ पे एंट्री मिली? हाँ। तो भारत सरकार की तरफ से कोई आपको जीतने पर कोई बधाई वगैरह, कोई बधाई संदेश मिला भी था? नहीं, कोई नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ नहीं। और जिला में जब आए, आजमगढ़ जिले के हैं आप, जब जिले में आए तो यहाँ के अधिकारियों ने कि आपसे मिलकर के बधाई संदेश वगैरह दिया? बस केवल एसके सत्येंद्र क्रीड़ा अधिकारी मिले थे और कोई नहीं। अच्छा, एसके सत्येंद्र समाज सेवी है ना, वो मिले तो उन्होंने बधाई दिया। बाकी जिला प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या भविष्य को लेकर के क्या सोच है? आप दौड़ में ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? मेरी सोच है कि मैं ओलंपिक तक पहुंचूं, उसी की तैयारी कर रहा हूं। ओलंपिक तक? जी। तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। जी। तो और उस तरह के एडवांस जगहों पे जाना होगा, तो इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए ओलंपिक के लिए लगभग 26 मिनट अभी लाना पड़ेगा। 26 मिनट में लगभग 10 किलोमीटर दौड़ना। तो क्या कहेंगे, आपकी सफलता के पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे? हमारे सफलता के पीछे हमारे माता पिता और हमारे कोच मनोज यादव, अमरजीत यादव पहलवान और सर। बधाई देने पहुंचे सपा नेता इसरार अहमद ने कहा कि अरविंद ने हमारे क्षेत्र, जिले और देश का नाम और मान बढ़ाया है। अरविंद की लगन देखकर उन्होंने कहा कि हमने इस बच्चे की नेपाल जाते वक्त भी मदद की थी और आगे भी करेंगे। सपा की सरकार बनेगी तो अरविंद को वो सारी सुविधाएं भी दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे उच्च स्तर की ट्रेनिंग लेकर अरविंद ओलंपिक में खेल सके और देश के लिए मेडल जीत कर लाए। यही अरविंद का सपना भी है और हम सबका अरमान भी। देखिए, हम तो जनपद के किसी कोने में इस तरीके की प्रतिभाशाली लड़का कहीं भी निकलता है तो हम उसको उत्साह वर्धन करने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए जाते हैं। और ये तो हमारे घर का ही मान लीजिए, निजामाबाद विधानसभा और निजामाबाद कस्बा का ये फरहाबाद के रहने वाले हैं। मैं इससे पहले मुझसे मिले थे, ये हमारे ऑफिस पे गए थे, इनको नेपाल जाना था तो मैंने इनकी मदद जो भी करना था किया था, और कहा भी था कि आगे भी और मदद करूंगा, और इनको आगे जाने में जो भी मदद होगी, मुझसे जो संभव होगा मैं पूरी मदद करूंगा।
क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों को अगर हम लोग प्रोत्साहन नहीं देंगे, हम लोग साथ नहीं देंगे, तो फिर इनकी प्रतिभा का पता नहीं चल पाएगा कि क्या है। और मैं सरकार से अपील करता हूँ, सिर्फ वोट की राजनीति या इस तरीके की जो है प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति के चक्कर में पड़े हैं, प्रतिभाशाली बच्चों को छोड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे बच्चों को वो आगे आवें और हाथ बढ़ावें, इनको जो है आगे बढ़ने का मौका दें। और इनकी जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो इनकी आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। ये देश के लिए कर रहे हैं, देश का नाम जब रोशन करके आते हैं तो हम लोग भी सीना गर्व से कहते हैं कि हमारे देश। ओलंपिक की बात की है कि मैं ओलंपिक में खेलना चाहता हूँ, उसके लिए इनको उच्च स्तर की तैयारी करनी होगी। चुनाव भी सर पर है। मान लीजिए अगर आपकी सरकार आती है तो इनको कौन कौन सी सहूलतें मिलेंगी? इनका जो ओलंपिक में खेलने का सपना है उसको पूरा करने में आप कितना? देखिए, वक्त तो मैं वर्तमान सरकार से अपील कर रहा हूँ कि ये जीत के आए हैं तो इनको सम्मान भी मिलना चाहिए और इनको आगे बढ़ने के लिए इनको हर तरह का सहयोग भी होना चाहिए। आगे जो है, जो अगर समाजवादी की सरकार आती है तो यथाशक्ति होगी, मैं श्री अखिलेश यादव से कह के मैं इनकी पूरी मदद कराऊंगा, इनको ओलंपिक तक भिजवाने का पूरा प्रयास करूंगा। अरविंद के सपनों ने प्रवास करना शुरू कर दिया है। अरविंद के दोस्त उसकी कामयाबी से काफी खुश हैं, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल भी है कि जिला प्रशासन अरविंद की इस कामयाबी पर उदासीन है कि अभी तक उसे किसी ने भी बधाई नहीं दी और ना ही किसी ने उसकी खुशियों में शामिल होकर उसकी पीठ थपथपाई। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।